वेलकम बैक फ्रेंड। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं में चरण कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो विकास के दौरान तो विभिन्न अवधियां या विभिन्न चरण के द्वारा ही चिन्हित होती है, यानी कि इसमें जो अवधि होती है बहुत सारी अवधियां होती हैं और सभी बच्चों की जो प्रगति होती है इन चरणों के माध्यम से ही एक निश्चित क्रम में होती हैं और वे सभी समान बेसिक प्रतिमानों का अनुसरण भी करते हैं और विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा बच्चे के अनुरूप उम्र के साथ इन चरणों की पहचान इस प्रकार हम कर सकते हैं। एक तरफ चरण है, दूसरी तरफ क्या है, समय सीमा है। तो जन्म पूर्व यानी कि गर्भस्थ अवस्था जो होता है वह गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की बीच की अवधि होती है। उसके बाद अगला है इसमें कि पूर्व शैशवावस्था, यानी कि पूर्व शैशवावस्था क्या होता है, जो कि 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच की होती है। उसके बाद आता है शैशवावस्था। जो शैशवावस्था होता है वह 1 से लेकर 3 वर्ष के बीच होता है। और इस शैशवावस्था के बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच का होता है। और इसके बाद आता है बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होता है 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच का होता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था, 12 से लेकर 20 वर्ष, या कहीं कहीं ये देता है कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष भी कहीं कहीं किशोरावस्था दे देता है। उसके बाद आता है युवावस्था। युवावस्था जो होता है 20 से लेकर 30 वर्ष के बीच की होती है। और प्रौढ़ावस्था जो होता है 30 से लेकर 50 वर्ष तक। और परिपक्व प्रौढ़ अवस्था जो होता है 50 से 65 वर्ष तक होता है। और आयगत प्रौढ़ जो अवस्था होता है 65 से लेकर अपर तक होता है। ये सारी चीजें हैं, मतलब ये सारी विकास की अवस्थाएं हैं। इसमें कुछ ऐसी भी विकास की अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट है जन्म से पूर्व की अवधि। जन्म से पूर्व की अवधि। प्रीनेटल स्टेज। जन्म से पूर्व की अवधि, इसको देखते हैं कि गर्भ धारण के समय से ही जीवन शुरू हो जाता है। यानी कि जब गर्भ धारण होता है तभी से क्या होता है, जीवन शुरू हो जाता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे विशेष अवधि को जन्म से पूर्व की अवधि, जिसे हम गर्भस्थ अवस्था के रूप में भी जानते हैं। और सभी महत्वपूर्ण बाहरी तथा आंतरिक अनुभूतियां भी इस अवस्था में विकसित होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो बाहरी कड़ी हो चाहे वो आंतरिक अनुभूति हो, ये दोनों चीजें क्या होती है, विकसित होनी शुरू हो जाती है। किस अवस्था में, गर्भस्थ अवस्था में। इसके बाद इसमें आता है दूसरा पॉइंट कि शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था को हम इंग्लिश में इनफेंसी कहते हैं। जो इसकी अवधि क्या होती है, 0 से लेकर 3 वर्ष तक होती है। जो शैशवावस्था की अवधि होती है 0 से लेकर 3 वर्ष तक होती है। और इस शैशवावस्था में क्या होता है कि जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवधि को शैशव अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी जो बालक जन्म ले लेता है, जन्म लेने से 3 वर्ष के जो बीच का बालक होता है उस बालक को शैशवावस्था की श्रेणी में रखते हैं या इनफेंसी की श्रेणी में रखते हैं। पहले 3 वर्षों के दौरान बच्चों का आकार बहुत तीव्र गति से बढ़ता है।
यानी जब बालक इन्फेंसी अवस्था में होते हैं, इस इन्फेंसी अवस्था में के दौरान बालकों का जो आकार होता है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है और गतिक निपुणताएं होनी शुरू हो जाती। तो वह गति निपुणताएं कौन कौन सी है? चीजों को पकड़ना, रेंगना, चलना, शुरू करना आदि गुण इस उम्र में बच्चे के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जो बालक 0 से 3 वर्ष के बीच का होता है तो उस बालक के अंदर चीजों को पकड़ना, रेंगना या चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो कि इसकी अवधि कितनी होती है? 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच की होती है, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं। इसमें क्या होता है? इस अवस्था के दौरान लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। यानी कि बालक जब पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक की जो लंबाई होती है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है, जैसा कि शैशवावस्था में बढ़ती थी। और बच्चों की आंख, हाथ तथा छोटी मांसपेशियों में समन्वय में भी सुधार होता है। यानी कि जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती है उसमें भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। जैसे वे वृत्त को खींच सकते हैं, वे कटोरी में तरल पदार्थ डाल सकते हैं तथा बटन लगे हुए तथा बिना बटन लगे हुए कपड़े को भी वो आसानी से पहन सकते हैं तथा भाषा में भी त्वरित विकास होने लगता है। यानी जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में पहुंचता है तो कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो बालक खुद ही करने लगता है। जैसे वृत्त खींचना, बालक वृत्त खींच सकता है, कुछ कटोरी में वो तरल पदार्थ रख सकता है, चाहे वो बटन वाले शर्ट हो या बिना बटन वाले शर्ट हो, उसको भी बालक क्या होता है? पहनने लगता है। और इसके साथ साथ वो बालक के अंदर भाषा का भी विकास होने लगता है। यानी कि बालक भाषा के भी बारे में सीखने लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच की होती है। इस बाल्यावस्था की अवधि को हम पूर्व या प्राथमिक स्कूल भी कहते हैं। यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल भी इसे कहते हैं। कि जब बालक बाल्यावस्था में होता है, यह बालक क्या करता है? इसके प्राइमरी में जाने लगता है। किस लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो 6 से 12 वर्ष की उम्र के बीच वाले बच्चे अधिक लंबे व पतले दिखाई देने लगते हैं। यानी जो बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो बालक अधिक लंबे व पतले दिखाई देने लगते हैं। और इस उम्र में बच्चों की मजबूती एवं चुस्ती फुर्ती में भी बहुत तीव्रता से विकास भी होता है। जब बालक इस अवस्था में होता है तो उनका शरीर भी क्या होता है? थोड़ा मजबूत होने लगता है और चुस्ती और फुर्ती भी बालक के अंदर आनी शुरू हो जाती है। वे नई गतिक भी कुशलता प्राप्त करने लगते हैं तथा उनकी भी स्वक्षमता विकास के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक सुदृढ़ होता है। जो भी उसके अंदर स्वक्षमता होती है खुद की, यानी कि स्वक्षमता होती है, उसके अंदर भी क्या होता है? दृढ़ शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि उसके अंदर विकास होने लगता है। उसके बाद अगला आता है इसमें किशोरावस्था। किशोरावस्था, जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो इस किशोरावस्था की अवधि जो होती है 12 से कहीं 18 दे देता है और कहीं 20 दे देता है। जो आज हम पढ़े इसमें 20 दिया, इतना वर्ष तक होता है। तो इस किशोरावस्था में बाल्य के अंदर क्या क्या चीजें उत्पन्न होने लगती है? यह बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि होती है। क्योंकि जो यह किशोरावस्था है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की
अवधि होती है। यह वह अवधि है जिसमें तीव्र गति से मनोवैज्ञानिक विकास होता है। यानी कि बालक जब किशोरावस्था में पहुंचता है ना, तो इसमें क्या होता है, बालक का बहुत तेजी से विकास होता है और इस अवधि में अनेक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते भी रहते हैं। और इस अवधि में बच्चे रस्सी कूद सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं तथा नृत्य भी कर सकते हैं। किस अवस्था में कर सकते हैं ये सारी चीजें? किशोरावस्था में कर सकते हैं। और सभी संभव खेलों में भी भाग ले सकते हैं। ये सारे जो खेल है इसमें तो खेलते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल भी होते हैं जिसमें यह बालक भाग ले सकते हैं। संज्ञानात्मक रूप से वे अधिक सक्रिय होते हैं। यानी बालक जब किशोरावस्था में होता है तो वह संज्ञानात्मक रूप से अधिक सक्रिय होता है और सामाजिक संबंध भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था की सबसे प्रमुख बात यह है कि अपनी पहचान की खोज करना। यानी कि बालक जब किशोरावस्था में होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि बालक क्या करता है, सबसे पहले अपनी पहचान की खोज करने के लिए लग जाता है कि समाज में यह दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ, समाज में हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, हर जगह हमारा ही पहचान है, हमारा ही बोलबाला रहा है, इसकी खोज करने लगते हैं। तो अनेक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इस अवस्था में भी होते हैं। यानी कि बालक जब किशोरावस्था में होता है, इस किशोरावस्था में बालक के अंदर अनेक तरह के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। सेक्स रोल की अपेक्षाओं में अच्छी लड़कियां, अंतर वैयक्तिक संबंधों तथा परिवार को वरीयता देती है। लेकिन वहीं बालक इस अवस्था में अपने सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर बनाने पर ही अधिक जोर देते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है कि किशोरावस्था में होती हैं। इसके बाद इसमें आता है अगला पॉइंट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की अवधि क्या होती है? प्रौढ़ावस्था की जो अवधि होती है वो 20 से कहां तक होती है? 65 प्लस तक होती है। यानी प्रौढ़ावस्था की जो अवधि होती है 20 से शुरू होती है और 65 प्लस वर्ष तक यह रहती है। मतलब इसकी तरफ बाद ही अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन प्रौढ़ावस्था जो होता है 20 से शुरू होती है। इसको देखते हैं, इस अवस्था में क्या होता है। इसमें अधिक बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रौढ़ता को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अगर इसे हमें अच्छी तरह से समझना है, एक है युवा प्रौढ़ावस्था, जो कि इसकी अवधि होती है 20 से 50 वर्ष तक। इसमें सेकेंड है परिपक्व प्रौढ़ता, इसका अवधि जो होती है 50 से लेकर 65 वर्ष के बीच की होती है। और तीसरा आता है आयुगत प्रौढ़ता। आयुगत प्रौढ़ता और आयुगत प्रौढ़ता क्या होती है? 65 प्लस, यानी 65 से ऊपर तक होती है। ये 3 अवस्थाएं जो होती है प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत भी आती हैं। तो 20 वर्ष के मध्य से जिस समय शरीर के अधिकांश अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, यानी कि जब 20 वर्ष के मध्य जिस समय शरीर के क्या होते हैं, अधिकांश जो अंग होते हैं वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और 50 वर्ष की आयु तक जीवन में ताकत
और ऊर्जा के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी कि 20 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष के बीच जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के अंदर ताकत और ऊर्जा के लक्षण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यानी कि व्यक्तियों के अंदर ताकत उत्पन्न हो जाती है और इसके पश्चात ही धीरे धीरे ऊर्जा के स्तर में भी कमी होने लगती है। जब 50 से ऊपर अब जाते हैं तो क्या होता है, जो भी एनर्जी होती है, जो भी ताकत होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये तो चीजें थी, यानी कि विकास की अवस्था, ये सारी विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो आज तो इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।